हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वर्षा संस्कृति योगा एंड नेचुरोपैथी से बात कर रही हूँ और संस्कृति योगा एंड नेचुरोपैथी में आपका खूब खूब स्वागत है। आज मैं बात करने जा रही हूँ, आपको बताने जा रही हूँ कि प्रेगनेंसी में क्या क्या तकलीफें आती है और प्रेगनेंसी के दौरान क्या डाइट होना चाहिए, उसके बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ। पहले महीने में जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं तब हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। प्रेगनेंसी की प्रक्रिया 14वें दिन से ही ब्रेन के न्यूरॉन्स बनना शुरू हो जाता है। जो भ्रूण है उसका न्यूरॉन्स बनना शुरू हो जाता है और 14वें दिन के बाद हर मिनट पे 2.5 लाख जितने न्यूरॉन्स बनना नॉन स्टॉप चालू रहता है। तो ये जो कुदरत की प्रक्रिया है वो इतनी अद्भुत है कि एक फैक्ट्री में इतना ज्यादा नहीं कर सकते, उतना ज्यादा एक प्रेगनेंसी में पेट के अंदर ये सब न्यूरॉन्स बनना शुरू होते हैं, अलग अलग अंग बनना शुरू होते हैं और ये जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको तक पता नहीं चलता इसके बारे में। इतनी अद्भुत प्रक्रिया है कुदरत की। थोड़े ही दिन में हार्ट बनाने की अपनी प्रक्रिया शुरू हो जाती है और प्रेगनेंसी के 22वें दिन से ही हार्ट जो है अपना पहला हार्ट बीट लेता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि मदर की फर्स्ट मंथ जो शुरू होता है उसमें उसकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति क्या होती है। प्रेगनेंसी में सबसे पहली स्थिति क्या होती है? तो सबसे पहले होता है कि उल्टियां शुरू होती है। बहुत सारी लेडीज को, मतलब मोस्ट ऑफ लेडीज को ये प्रॉब्लम सबसे पहले आती है। मॉर्निंग सिकनेस, उठते ही उल्टियां आना शुरू होता है। उसके मन में, उसकी इच्छा में, उसके बर्ताव में, सब में चेंजेस आना शुरू हो जाता है। मॉर्निंग सिकनेस जो है वो मोस्ट ऑफ लेडी को होता जरूर है। चक्कर आना, थकान लगना, आलस्य होना, वो फर्स्ट मंथ से ही ये सब शुरू हो जाता है। प्रेग्नेंट लेडी को न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी होना और उसके बारे में और उसके अंदर जो पल रहा है गर्भ, उसके बारे में सोच के उसको न्यूट्रिशन और अपना आहार, अपना जो डाइट है वो खास प्लान करना चाहिए। जैसे रेगुलर खाते हैं वैसे नहीं खाना चाहिए, थोड़ा उसमें चेंजेस होना बहुत जरूरी है। तो आज मैं अभी यही बताने जा रही हूँ। आप वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत उपयोगी होगा ये वीडियो। तो खास आपको जो न्यूट्रिशन वैल्यू वाला खुराक है वो आपके लिए बहुत अच्छा है प्रेगनेंसी में और आपके बच्चे के लिए भी उतना ही जरूरी है। तो हम न्यूट्रिशन वैल्यू वाला फूड जो है वो हम अब देखेंगे। आयुर्वेद शास्त्रों के अनुसार प्रथम मास से ही हमें देसी गाय का दूध जरूर लेना है। सुबह शाम 1-1 कप दूध हमें जरूर पीना है, बहुत अच्छा होता है। चावल और दूध की खीर, मूंग का पानी, नारियल पानी हमें रेगुलर लेना चाहिए और हमारा जो डाइट है उसके साथ में उसको ऐड करना चाहिए। कुल्थी, कोकम वाली दालें, घी, हरी सब्जियां, सूप, फ्रूट जूस, छाछ, ऑरेंज, पोमेग्रेनेट, नींबू पानी वगैरह हमें रूटीन डाइट में ऐड करना चाहिए। अगर आपको सुबह ज्यादा उल्टी जैसा लग रहा हो या बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही हो तो सुबह सुबह आपको जो है घी के बिना भाखड़ी है, फिर चने की, बेसन की बनी हुई कोई भी चीज है वो लेनी चाहिए। ड्राई डेट्स, खजूर या दाऊद खानी पोहे जो आते हैं वो लेने चाहिए, या कोई भी मीठा कुछ भी खाना चाहिए सुबह सुबह खाली पेट। आपको कोई भी किसी भी तरह का टोस्ट या बेकरी प्रोडक्ट जैसे बिस्किट वगैरह खाते हैं तो वो नहीं खाना चाहिए। चाय या कॉफी भी नहीं पीना चाहिए। जितना हो सके उतना प्रथम मास में हमें, फर्स्ट मंथ में खास तौर पे सुबह उठ के मीठा दूध पीना है या कोई भी मीठा खाना है वो आप खा सकते हो, ताकि उससे आपकी उल्टियां थोड़ी कम होए या तो बंद हो जाएगी। अगर फिर भी आपको बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही है तो आपको आंवले का चूर्ण जो मिलता है रेगुलर मार्केट में आपको मिल जाएगा। आंवले का चूर्ण 4 भाग और 1 भाग सेंधा नमक एक डब्बा में मिक्स करके भर के रख दीजिए। चलते फिरते आप चुटकी भर उसमें से खाते रहिए, आपकी उल्टियां उससे बंद हो जाएगी।
डाइट के साथ में मैं आपको थोड़ी जो है सावधानियां भी बताने जा रही हूँ, ताकि आपको प्रेगनेंसी में आने वाली जो परेशानियां हैं उससे आपको थोड़ा आराम आए। ये प्रेगनेंसी जो है ना वो कोई बीमारी नहीं है, ये बहुत अच्छा समय होता है हमारे साथ, बच्चे के साथ बिताने का। तो वो एंजॉय करके आप पूरी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। आपको थोड़ी सावधानी भी रखनी चाहिए, तो उसके बारे में बता रही हूँ। आपको रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। बहुत ज्यादा जल्दी नहीं, पूरा 8 घंटे का आराम जरूर करें, लेकिन बहुत देर तक रात को जगे नहीं, सुबह बहुत देर तक सोए नहीं। आप वो खास ध्यान रखें। भले आलस आती हो, लेकिन आलस को छोड़ के आप जरूर उठ जाइए। फिर आप पूरे दिन में जब तक आप जाग रहे हो तब तक आपको जो है हर 4 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना जरूर चाहिए, क्योंकि इसमें उल्टियां वगैरह होता है तो आपको बॉडी को या तो अंदर पड़ रहा बच्चा जो है उसको भी पोषण सही तरीके से नहीं मिलता है। आप पूरी नींद और पूरा आहार लेना बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी में। जिन लेडी को ज्यादा पित्त की, प्रेगनेंसी से पहले ही पित्त की प्रॉब्लम ज्यादा है, एसिडिटी रहती है या खट्टे डकार आते हैं, उनको जो है पहले से ही थोड़ा सुबह उठ के तुरंत आपको थोड़ा मीठा कुछ खा लेना चाहिए, या आप कुछ नहीं तो आंवले का मुरब्बा मिलता है वो भी आप खा सकते हो। तो खास तौर पे आप जो है आंवले का मुरब्बा भी लो। मैंने आपको जो सुबह सुबह दूध पीने के लिए बोला ना, दूध जो है आपको फटाफट नहीं पीना है, आपको सिप सिप करके बहुत धीरे धीरे दूध पीना है, ताकि आपकी सलाइवा जो है वो दूध के साथ मिक्स होके पेट के अंदर जानी चाहिए, ताकि वो जल्दी से अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। और मैंने आपको और भी बताया खीर के बारे में, खीर खानी बहुत जरूरी है। खीर जो है वो उसमें से बहुत सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं, दूध चावल बहुत जरूरी होते हैं तो वो भी मिल जाते हैं। और उसके साथ में कि खीर जो है वो पचने में हल्की होती है, तो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है और सारे पोषक तत्व भी बहुत मिल जाते हैं। और वो एक मीठा भी हो जाता है तो उसको पित्त कम करता है और उल्टियां भी उससे बंद होती है। तो खीर खाना बहुत आवश्यक है। फर्स्ट 3 या 4th मंथ तक हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत स्मेल आ रही है, रोटी बन रही है उसकी स्मेल आती है, ये सब्जी बनती है तो उसकी स्मेल, अजीब अजीब सबको अलग अलग स्मेल की प्रॉब्लम आती है। बहुत 90% लोगों को आती है, किसी किसी को लेडी को नहीं भी आती है। लेकिन ये स्मेल जो है ना उससे बचना चाहिए, क्योंकि स्मेल आते ही वोमिटिंग हो जाती है, तो जो अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना हमने खाया है वो भी उसमें निकल जाता है। तो खास ध्यान रखें कि वो जो है आप स्मेल से बचे। ज्यादा तीखा मसालेदार खाना, जंक फूड, भले ही हमें इच्छा होती है लेकिन ये सब चीजों में कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होता है और ये हमें नुकसान ही करता है। इसीलिए ये जो है इसका अतिरिक्त ना करें, या तो फिर जितना हो सके उतना नहीं खाए तो बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। आप न्यूट्रिशन वैल्यू वाली जो चीजें है वो जरूर खाए। अनारदाना, कोकम का शरबत, फिर ड्राई फ्रूट्स है, ये सब जो खाना है ना वो खास तौर पे ले, इससे बहुत अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यू मिलता है। ये जो उल्टियां है वो खास तौर पे सुबह सुबह ज्यादा होती है, शाम के टाइम बहुत कम होती है या तो नहीं भी होती है। तो शाम के टाइम आप जो 4 बजे के आसपास है, पानी की बहुत कमी महसूस होती है बॉडी के अंदर, तो आप खास उस टाइम पे नारियल पानी ले, फ्रेश जूस ले, या तो कोकम का शरबत, आपको जो शरबत अच्छा लगता है वो शरबत पिए, फ्रेश जूस। बहुत बहुत ज्यादा पानी वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा ज्यादा इंटेक करने को रखिए, या तो मौसम ठंडा हो तो आप जो है दूध पिए। आप और एक शरबत बना सकते हैं, उसमें क्या होता है कि जब हम चावल पकाते हैं तो उसका थोड़ा पानी रह जाता है चावल का, उसको माण बोलते हैं। वो माण जो है उसमें थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा काला नमक और धनिया का पाउडर मिला के उसको छान के पी लीजिए। वो शरबत न्यूट्रिशन वैल्यू में तो बहुत अच्छा है ही, बच्चे को भी बहुत अच्छा पोषण मिलता है, तो आपको उससे उल्टियां भी नहीं होगी, तो आप वो शरबत जरूर पिए। अब मैं आपको आगे जो बताने जा रही हूँ वो डिटेल्स जो है थोड़ी लेंदी है, लेकिन वो बहुत जरूरी है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको ये जो मैं डिटेल्स देने जा रही हूँ सब मिनरल्स और विटामिन के बारे में है, और ये आपको पूरे 1 मंथ के लिए नहीं, ये आपको पूरे 9 महीने तक और प्रेगनेंसी के बाद भी ये बहुत आपको यूज होगा इसका। तो आप ये डिटेल्स को जरूर सुने। तो वीडियो जो है वो उसको लाइक भी कर देना और एंड तक जरूर देखना।
अब हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो है ना वो प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्रोटीन से ही मांस मसल्स बनते हैं, मांस बनता है, तो जो अंदर बालक पल रहा है उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से ही प्रोटीन की मात्रा जो है वो 50 से 60 ग्राम तक की हर रोज की होनी चाहिए, तो वो बहुत जरूरी होता है। तो हम आगे देखेंगे कि प्रोटीन किस किस चीज में से हमें मिलता है। हमें प्रोटीन मिलता है कठोल से, सिंगदाने में से, ड्राई फ्रूट्स में से, फिर सोयाबीन में से बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। दूध और दूध की बनावट जैसे कि चीज है, पनीर है, ये सब चीजें है। खोया है, उसमें से बहुत अच्छा पनीर मिलता है। तो टोफू भी मिलता है, उसमें भी बहुत पनीर होता है जो सोयाबीन से बना हुआ होता है। और जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए मांस, मच्छी और अंडा बहुत अच्छा होता है। तो आप ये सब चीजें जो है अपने डाइट में जरूर ऐड कर दीजिए, और रूटीन डाइट में ये सब चीजें आनी बहुत जरूरी होती है। सिंगदाने जो है उसको भिगा के लीजिए, बहुत अच्छा होता है। और चने भी आप अगर खा सको तो हर रोज स्प्राउट बना के खा लीजिए जरूर। अब हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। तो ये जो सब विटामिन्स है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? तो विटामिन्स जो है वो हरी सब्जियां, सारी भाजियां जो है उसमें से मिलते हैं। फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, सारे सीजनल जो फ्रूट्स होते हैं उसमें से मिलते हैं। फिर आता है ड्राई फ्रूट्स, तो ड्राई फ्रूट्स में से मिलते हैं, दूध में से मिलते हैं या दूध की बनावट से भी मिलते हैं। तो ये सारी चीज जो है वो हमारी डाइट में हमें जरूर ऐड करना है। और एक जरूरी तत्व है जो है फोलिक एसिड, जो हमें प्रेगनेंसी से पहले ही शुरू कर देना चाहिए। फोलिक एसिड प्रेगनेंसी रुकाने के लिए और प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इस तत्व की कमी की वजह से जो है हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का दबाव बढ़ जाता है, और उसका दबाव बढ़ने की वजह से हमारे यूट्रस के अंदर जो है स्वेलिंग आना शुरू होता है। तो इसकी कमी ना हो उसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना है। फोलिक एसिड के सेवन से हम उल्टियों को रोक सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि उल्टियां रोक जाए तो हमारे बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन मिलता है। और ब्लड में चेंजेस होने के कारण हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को रोक सकते हैं। फोलिक एसिड की मेडिसिन मिलती है, दवाइयां मिलती है, वो हमें जरूर चालू कर देनी चाहिए। उसके बाद आता है आयरन, लौह तत्व जिसको बोला जाता है। लौह तत्व जो है उसकी सबसे ज्यादा जरूरी प्रेगनेंसी में होती है। लौह तत्व बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और हर एक लेडी का धीरे धीरे करके वो कम होता जाता है। अगर हम लौह तत्व वाले फूड नहीं खाए तो हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन जिसको बोलता है वो भी, उसकी आयरन की कमी हो जाती है, उससे बहुत नुकसान भी होता है। तो खास हमें ध्यान रखना है कि लौह तत्व की कमी नहीं होनी चाहिए। डेली जो प्रेग्नेंट लेडी को डेली 10 मिलीग्राम आयरन जाना बहुत जरूरी होता है। अगर प्रेग्नेंट लेडी जो है वो एनीमिक है तो उनके बॉडी के अंदर से जो आयरन है वो बाहर निकल जाता है यूरिन और टॉयलेट से। तो उसको खास ये ध्यान रखना है कि उसको डेली 200 mg की गोली जो आती है वो जरूर लेनी है आयरन की। गोली के अलावा जो है हमें हमारी जो रेगुलर डाइट है उसमें क्या क्या है जो आयरन मिलता है उसमें से, तो वो है मेथी है, पुदीना है, हरी भाजियां है, हरी सब्जियां है, फ्रेश फ्रूट्स है जैसे मैंगो है, पोमेग्रेनेट है, उसमें से हमें ज्यादा मिलता है। फिर बीटरूट है, पालक है, सबसे ज्यादा उसमें भी होता है। फिर उसके बाद आता है कि हमें जो ड्राई डेट्स आती है जिसको खारेक बोलते हैं वो भी आती है, उसमें भी होता है। मखाने में बहुत अच्छा होता है, तो मखाना में भी आयरन सबसे ज्यादा होता है, आयरन और कैल्शियम, तो वो भी लेना चाहिए। फिर उसके बाद है स्प्राउटेड मूंग, चने, मसूर, तो ये सब चीजें स्प्राउट करके जरूर खाए, तो उसमें से भी आपको आयरन जो है वो मिल जाएगा। तो ये सब चीजें है थोड़ी थोड़ी करके हर रोज चेंजेस करके रूटीन में जरूर ऐड कर दीजिए। और हम आगे देखेंगे बहुत जरूरी तत्व के बारे में जो है कैल्शियम। कैल्शियम जो है ना वो प्रेगनेंसी में अति आवश्यक चीज है, और उसके रिलेटेड फूड लेना बहुत जरूरी होता है। तो हम देखेंगे कि कैल्शियम जो है ना वो प्रेगनेंसी में बच्चे को डेवलपमेंट करने में, उसके बोन्स को मजबूती देने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और उसकी कमी की वजह से जो है बच्चे की हड्डियां ठीक से बनती नहीं है, कैल्शियम की उणप रह जाती है उसमें।
तो उसी की वजह से बच्चा जो है ना बहुत कमजोर पैदा होता है। तो आइए देखते हैं कि कैल्शियम वाला फूड कौन सा होता है। कैल्शियम जो है ना वो सबसे ज्यादा हमें रागी में से मिलता है, फिर बीट रूट होता है, पालक जो हरी सब्जियां होती है उसमें से मिल जाता है, ड्राई फ्रूट्स होता है, डेट्स है। फिर आगे देखें तो रागी का जो है आप सीरा बना के खाइए, उसकी रोटी बना के खाइए, आपको जैसे भी अच्छा लगे। रागी के आटे की जो वैरायटी जितनी बनती है वो बना के आप हर रोज नए नए तरीके से बना के खाइए, वो बहुत जरूरी होता है। फिर ले दूध और दूध की सारी बनावटें, चीज है, मक्खन है, बटर है, पनीर है, उसमें से भी सबसे ज्यादा हमें कैल्शियम मिलता है। तो कैल्शियम जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर तिल, जीरा, ये सब चीजें जो रात को भिगो के सुबह आप ले लो तो उससे भी बहुत फायदा होता है। कच्चा भी आप चबा सकते हो, उसमें बहुत ज्यादा अच्छा कैल्शियम होता है। तो आने वाला जो बच्चा है उसके बाल से लेकर के उसकी हड्डियां इतनी मजबूत रहेगी, उसको जिंदगी भर कभी हड्डियों की या बालों की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप खास ये ध्यान जो रखे प्रेगनेंसी में कि कैल्शियम जो है वो ढंग से अच्छे से तरीके से जरूर ले। उसके बाद आता है सोडियम। सोडियम जो है ना वो बहुत ही कम लोगों को कम होता है। सोडियम जो है हमारी रेयर केस में ही कम होता है, और सोडियम जो है हमारा रेगुलर जो डाइट होता है उसी में, सोल्ट की कमी होती नहीं है क्योंकि हमें रेगुलर खाने में हम सोल्ट यूज करते हैं। तो सोल्ट है, फिर जो कंदमूल है उसमें से भी हमें सोल्ट या इतना सोडियम मिल ही जाता है। तो सोडियम की कमी बहुत रेयर केस में होती है। तो सोडियम लेना, एक्स्ट्रा सोडियम लेना जरूरी नहीं है, ऊपर से कच्चा नमक खाना भी जरूरी नहीं है। तो सोडियम जो है रेगुलर खाने में ही आप जितने ले रहे हो उतना ही लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे पोटेशियम के बारे में। तो ये पोटेशियम जो है वो जिस लेडी को ज्यादा बारंबार उल्टियां हो जाती है या तो फिर चक्कर आ जाते हैं, उसको ही पोटेशियम की कमी होती है। तो पोटेशियम हमें किस में से मिलते हैं? पोटेशियम जो है वो हमें गार्लिक में से, फिर दूध में से, फिर आगे जो है आलू में से और मूली में से, और जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए मांस में से पोटेशियम हमें मिल जाता है। तो ये चीजें जिसको पोटेशियम की कमी है उनको जरूर लेनी चाहिए। बारंबार उल्टी होती हो, चक्कर आते हो तो उनको ये सब चीजें फ्रेश फ्रूट्स में से भी मिलता है, तो वो भी लीजिए। उसके बाद आता है क्लोरीन। सोडियम क्लोराइड जो है वो बच्चे के दांत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये जो क्लोरीन है वो हमें कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है सॉल्ट में से, मिल्क में से, फ्रेंच बीन्स है, जर्दालू है, फिर कैरेट है, फिर आता है कि मूंग है, फिर पालक, बंद गोभी, टोमेटो, बनाना, एग्स, और मांस के और मच्छी में से भी हमें सोडियम क्लोराइड जो है वो मिल जाता है। इसके बाद आता है आयोडीन। आयोडीन जो है वो बहुत जरूरी होता है। आयोडीन की कमी की वजह से जो है प्रेग्नेंट लेडी जो है उसके बच्चे को मानसिक रोग या अन्य बीमारियां होने का बहुत खतरा रहता है। तो आयोडीन की कमी ना हो उसके लिए जो हमें दरियाई खाद्य पदार्थ होते हैं या हरी भाजियां होती है वो लेना बहुत जरूरी होता है। जिंक हम अगला देखेंगे और लास्ट देखेंगे। लास्ट तत्व है जिंक। जिंक जो है, जिंक की कमी की वजह से बॉडी के अंदर भूख नहीं लगती है, और भूख नहीं लगने की वजह से जो है हमें हमारे बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, क्योंकि हम खाना खा ही नहीं पाते, भूख नहीं लगती है। तो जो पेट में बच्चा पल रहा है उसको भी बहुत सारी परेशानियां आती है, उसका डेवलपमेंट रुक जाता है और अनेक बीमारियां उनको भी हो जाती है। तो खास ध्यान दें कि जिंक वाला फूड जरूर खाएं। प्रेगनेंसी में जितने ज्यादा जरूरी तत्व थे वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं, और जो जितनी डाइट की रिक्वायरमेंट थी वो भी मैंने आपको बताया है। फिर सावधानियां क्या रखनी चाहिए वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो आप जो है वो उसके साथ में ये सब चीजें जरूर करें। आपका जो रूटीन है वो जरूर जैसे रखना है रखे, उसके साथ साथ में इसको ऐड कर दीजिए। आपको इससे बहुत लाभ होंगे। और आप जो है साथ में थोड़ा प्राणायाम करें, थोड़ा व्यायाम करें, वॉकिंग करें, ज्यादा पानी पिए, ये सब चीजें जो है अपने रूटीन में धीरे धीरे करके बढ़ाते जाइए। फर्स्ट मंथ से ही आप थोड़ा थोड़ा ध्यान देना शुरू करोगे, आपको लास्ट टाइम तक आपको बहुत सारी प्रेगनेंसी में जो परेशानियां आती है वो अगर आप शुरू से ही ध्यान दोगे तो आपको इतनी परेशानियां जो है वो परेशान नहीं करेगी। आप प्रेगनेंसी को जो है एंजॉय कर पाओगे।
और ये हमारा सबसे पहले मंथ का था डिटेल्स, और उसमें मैंने बहुत सारा कवर किया है कि सिर्फ पहले महीने का नहीं, आपको 9 महीने तक ये डिटेल्स जो है वो उपयोगी हो, उसके लिए मैंने पूरा बनाया हुआ है। तो आप खास इसको पहले से ही शुरू कर दीजिए, इसलिए मैंने बताया है कि आप पहले से ही इस सब चीजों को जो है कर सको। तो आप खास ध्यान रखें। और हमारा थोड़े ही दिन में नेक्स्ट दूसरा वीडियो आ जाएगा दूसरे मंथ का, तो आप वो भी जरूर देखें। और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना, जरूर भूलना मत।